हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपके लिए अगेन हमारा टॉपिक था जो चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम से था, उसको कंटिन्यू करते हुए यूपीपीसीएस में जो एमओसीएच की वैकेंसी आई है उसके कम्युनिटी पार्ट का टॉपिक लेकर आए हैं, जो 25 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में आएगा। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम में 75 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट रहेगा, चाहे वो आयुर्वेद हो चाहे यूनानी हो, और उसके अलावा 50 मार्क्स का आपका यूपी का जीके जीएस रहेगा और 25 मार्क्स का आपका रहेगा कम्युनिटी पार्ट, जिसके अंदर जो जो आपके टॉपिक्स हैं उनको टॉपिक वाइज हम आपको क्लियर करवा रहे हैं। अभी तक हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं देख रही हूँ आप सभी मेरा वीडियो देखते तो हैं बट लाइक बहुत कम करते हैं। आप सभी को पता है कि आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशन एनहेंस करता है। और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग क्लास जल्दी से जल्दी मिल सके, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा और आप क्लास कंटिन्यू कर पाएंगे। और अगर आपको जो अभी तक क्लास हुई है और ये जो क्लास हो रही है उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर वहाँ से क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं, तो जो आपके लिए रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको पता है मैं मेरी क्लास के अंदर अनवांटेड थ्योरी पोर्शन नहीं ला रही हूँ, सिर्फ आपके लिए मेजर थ्योरी से जो मैंने नोट्स बनाए हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अर्ली रीड और स्मार्ट स्टडी के पर्पज से बेस्ट है। इससे हम सारा टॉपिक भी कवर कर लेते हैं और टाइम वेस्ट भी नहीं होता। ये हमारी स्मार्ट स्टडी का पार्ट है। हम की पॉइंट्स को और मेन टॉपिक को रीड आउट करते हैं और फिर गो थ्रू करते हैं जो टॉपिक हमने रीड किया है उसके एमसीक्यू पार्ट पर। तो आपको पता है हमारे क्लास में आपके लिए थ्योरी प्लस एमसीक्यूज रहते हैं। जो पार्ट हम पढ़ते हैं उसके हम 10 प्लस एमसीक्यूज भी करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। आपके प्रीवियस पेपर्स को मैंने अच्छे से एनालिसिस किया है, उन एनालिसिस के बेसिस पे ही मैं आपके लिए एमसीक्यूज लेकर आ रही हूँ। और हम आपका प्रीवियस पेपर भी डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी इस चैनल पर। और आपको पता है कि एमओसीएच का जो वैकेंसी है उसमें वो एक तो हार्ड पेपर रहता है काइंड ऑफ उसका, और उसमें नंबर ऑफ सीट्स भी ज़्यादा है, तो आपका कंपटीशन भी इसमें ज़्यादा होगा। तो इसके लिए आपको स्मार्ट स्टडीज़ करनी है। सबसे पहले आपको जो 25 मार्क्स का पार्ट है कम्युनिटी पार्ट वो अच्छे से बनाना है, उसके एमसीक्यू करने हैं, फिर हम मूव करेंगे इसकी टेस्ट सीरीज पे। देन आपका ये पार्ट प्रिपेयर हो जाएगा तो हम आपके लिए यूपी के जीके और जीएस की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसे हमने प्रीवियस में जो पढ़ा था चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स को, कम्युनिटी चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स में हमने वहाँ तक के नोट्स दिए थे आपको कल और उसके एमसीक्यूज करवाए थे। उसका जो रिमेनिंग पार्ट है जिसमें कि हमारे को RMNCH+A स्ट्रेटेजीज भी चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम का ही पार्ट है 2013, तो उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं आपके लिए मेंशन कर देती हूँ कि ये कम्युनिटी चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम का पार्ट है आपका, और पिछली जो क्लासेस में पढ़ा था उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं और ये क्लास करके ही हम इसके एमसीक्यूज भी करेंगे हमारी क्लास में। तो आज हम देखते हैं RMNCH+A स्ट्रेटेजी जो 2013 में आई थी, उसकी फुल मीनिंग को देखते हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ इसका फुल फॉर्म है। देन इसकी बैकग्राउंड पे मूव करते हैं। तो इसका बैकग्राउंड जून 2012 ग्लोबल चाइल्ड सर्वाइवल कॉल टू एक्शन समिट वाशिंगटन डीसी, ये वाशिंगटन डीसी में इसके रिगार्डिंग समिट हुई थी। ऑर्गेनाइज किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इथोपिया ने, यूएसए ने और यूनिसेफ ने मिलकर। ठीक है, तो इसका गोल देखते हैं। इसका गोल है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी टू लेस देन 20 डेथ्स पर 100 लाइव बर्थ बाय 2035। 235 तक हमें जो शिशु मृत्यु दर है उसको कम करना है। और जून में 2012 में बाल मृत्यु रोकने के लिए वैश्विक सम्मेलन हुआ, जिसका उद्देश्य था रोकथाम योग्य बाल मृत्यु समाप्त करना। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया का इनिशिएटिव क्या है। तो इंडिया ने फरवरी 2013 में लॉन्च किया था RMNCH+A स्ट्रेटेजी प्रोग्राम। आपको जैसे मैं बता दूं, हमें
हम आपके लिए नोट्स हिंदी और इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म में लेकर आए हैं। इसके लिए मैं बोल दूं कि इसमें हमें लैंग्वेज पीरियड में नहीं पढ़ना है, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, हमको समझ में आना चाहिए। लैंग्वेज का सो फार इसमें कोई रूल नहीं है कि प्रॉपर हम इंग्लिश में करें, हिंदी में करें। आपको टॉपिक का क्राइटेरिया समझ में आ जाए तो आप उससे क्वेश्चंस बना सकें, उस तरीके से हमें स्मार्ट स्टडीज़ करनी है। ठीक है। बिकम द कोर ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन, तो RMNCH स्टडीज़ को लॉन्च किया गया था NHM के तहत। इसका मीनिंग देखते हैं। इसका मीनिंग है, लेटर है और लेटर के मीनिंग्स भी दे रखे हैं, जैसे R मीन्स रिप्रोडक्टिव, M मीन्स मैटरनल, N मीन्स न्यूबॉर्न, C मीन्स चाइल्ड और H मीन्स हेल्थ और प्लस A का मतलब है एल्डोसेंट। ठीक है। प्लस का मतलब एल्डोसेंट है को पहली बार अलग लाइफ स्टेज माना गया है। RMNCH प्लस की स्ट्रेटेजी में जो प्लस A है उसको एक अलग लाइफ स्टाइल माना गया है फर्स्ट टाइम। ठीक है। कोर प्रिंसिपल्स देखते हैं। आई होप आपको सभी को अच्छे से क्लास समझ में आ रही होगी। तो कोर प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। इक्विलिटी, यूनिवर्सल एक्सेस, एंटाइटलमेंट, अकाउंटेबिलिटी, कंटिन्यूम ऑफ केयर। तो इसकी हिंदी भी हमारे पास है आपके लिए। समानता के लिए, सभी के लिए सेवाएं हो, अधिकार आधारित स्वास्थ्य हो, जवाबदेही हो और जीवन चक्र के अनुसार देखभाल हो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं RMNCH प्लस A स्ट्रेटेजीज के 5 पिलर्स पर। तो इसके 5 पिलर्स हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, न्यूबॉर्न हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ और एल्डोसेंट हेल्थ। प्लस कंपोनेंट का जो महत्व है वो इंक्लूड किया गया है। एल्डोसेंट एज अ डिस्टिंक्ट स्टेज, लिंकेज, फैमिली प्लानिंग, HIV, जेंडर, PC एंड PNDT एक्ट, कम्युनिटी और फैकल्टी लिंकेज, स्टोरीज, रेफरल एंड काउंटर रेफरल सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स, HPDS देख लेते हैं। 184 हैं जो हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे इंडिया में, आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन, जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है पुअर RMNCH प्लस इंडिकेटर्स के रूप में, इंटर स्टेट एंड इंटर डिस्ट्रिक्ट वेरिएशंस में। नेक्स्ट देखते हैं कमजोर प्रदर्शन वाले जिलों पर विशेष फोकस किया गया है और ट्राइबल एंड अर्बन पुअर एल्डोसेंट को प्रायोरिटी दी गई है। इसके अंदर हमें एक देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट करके आपको पॉइंट बताया गया है, 5x5 मैट्रिक्स प्लान। ठीक है। इसमें 5 द मैट्रिक एरियाज, 5 हाई इम्पैक्ट इंटरवेंशंस ईच, मॉनिटरिंग प्लस प्लानिंग टूल है ये 5x5 है जो, और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से, लिखा हुआ भी है इम्पोर्टेंट, तो अच्छे से देख लेना। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आई होप अभी तक आपको जो पढ़ाया है वो अच्छे से समझ में आ रहा है। मेजर इंटरवेंशंस को देखते हैं पिलर वाइज। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए देखते हैं स्पेसिंग मेथड की, जब बच्चा हो तो उनके बीच में एक और दूसरे बच्चे में कितना गैप रखना चाहिए, उसे हम स्पेसिंग मेथड दिया गया है। IUCD, इंटरवल IUCD, होम डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स HDC, सेफ अबॉर्शन सर्विसेज STI और RTI मैनेजमेंट, प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट्स निश्चय। ठीक है, ये देख लेना। नेक्स्ट है मैटरनल हेल्थ, तो मैटरनल हेल्थ के की पॉइंट्स हैं अर्ली प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन, MCTS, फुल ANC और डिटेक्शन ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, स्किल बर्थ अटेंडेंस, EMOC सर्विसेज, मैटरनल डेथ रिव्यू। नेक्स्ट है मिसप्रोस्टोल फॉर होम डिलीवरी। नेक्स्ट हमारा की पॉइंट है न्यूबॉर्न हेल्थ, तो न्यूबॉर्न हेल्थ के लिए अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। ये सारा हमने चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम में इनिशियल में सबको इंडिविजुअल अच्छे से एक एक पॉइंट को अच्छे से हमने कवर किया है। एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, रिसस्टिटेशन, NSSK, SNCU और NBSU, इन सब की फुल फॉर्म के साथ मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, तो आप गो थ्रू करें प्रीवियस लेक्चर को और उसमें सारे शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म अच्छे से पढ़ लें। कंगारू मदर केयर। चाइल्ड हेल्थ को देखते हैं, फुल इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना, ORS प्लस जिंक फॉर डायरिया के लिए प्रोवाइड करना, निमोनिया का मैनेजमेंट करना, IMNCI न्यूट्रिशनल एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, RBSK के 4Ds को स्क्रीनिंग, जो हमने कल देखे थे वो 4Ds, उसकी स्क्रीनिंग करनी एक
चाइल्ड के बर्थ के बाद में। एडोसेंट हेल्थ में देख लेते हैं, न्यूट्रिशनल एंड IFA, ARSH क्लिनिक्स, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेंटल हेल्थ, सब्सटेंस अब्यूज प्रिवेंशन, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन, ये सब पॉइंट्स हैं एडोसेंट हेल्थ के लिए एडोसेंट को प्रोवाइड करवाना अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। एडोसेंट हेल्थ प्रोग्राम्स ARSH, एडोसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, ठीक है। एडोसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स ओपन करना, काउंसलिंग्स करना, ओवरटीच एक्टिविटी, आउटरीच एक्टिविटीज और स्कूल एंड कम्युनिटी प्रोग्राम्स। नेक्स्ट देखते हैं वाइव्स है वीकली आयरन और फॉलिक एसिड की जो डोजेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे वीकली आयरन 100 मिलीग्राम प्लस फॉलिक एसिड 500 माइक्रोग्राम। टारगेट एज है 10 to 19 ईयर्स। बाई एनुअल डीवॉर्मिंग एल्बेंडाजोल और गोल है ब्रेक इंटर जनरेशन एनीमिया साइकिल। एनीमिया जो है, जो जिन गर्ल्स में एनीमिया रहता है, जिस एज ग्रुप में एनीमिया का मेनली रहता है, उसको टारगेट किया गया 10 to 19 ईयर्स तक, और ये डोज दी जाती है वाइव्स प्रोग्राम जो वीकली आयरन फॉलिक एसिड के थ्रू। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे। मेंस्ट्रुअल हाइजीन में है गर्ल्स जो 10 to 19 ईयर्स की होती है, उस एज के गर्ल्स को टारगेट किया जाता है। इसमें सैनिटरी नैपकिन सप्लाई किया जाता है। एजुकेशन एंड सेफ डिस्पोजल को भी इसमें लर्न करवाया जाता है और आशा एंड टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है इस प्रोग्राम के तहत। गोल्स देख लेते हैं, गोल्स एंड टारगेट 12th 5 ईयर प्लान का है, तो इंडिकेटर है और टारगेट बाय 2017 है। तो IMR है उसकी है 25/1000 और MMR है उसकी है 100/1 लाख और TFR है 2.1। ठीक है, इसको हम 1 by 1 देखते हैं। इसमें IMR का मीनिंग है, IMR का मीनिंग देख लीजिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। और नेक्स्ट है MMR का है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और TFR का है टोटल फर्टिलिटी रेट। तो इसको ऐसे टारगेट किया गया था 2017 के में, उसको हमने ये देख लिया इंडेक्स से। नेक्स्ट मूव करते हैं, कॉन्टिनम ऑफ केयर वेरी इंपॉर्टेंट है। लाइफ साइकिल अप्रोचेस है एडोसेंट, प्रेगनेंसी, बर्थ, न्यूबॉर्न, चाइल्डहुड। डिलीवरी पॉइंट्स देख लेते हैं, L1, L2, L3 फैसिलिटीज़ है। इसके अंदर मिनिमम डिलीवरीज होती है L1 में मोर देन 3 मंथ्स में, L2 में मोर देन 10 मंथ्स में और L3 में मोर देन 20 to 50 मंथ्स में C सेक्शन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। MCH विंग्स 30, 50, 100 बेड यूनिट्स होनी चाहिए इसके तहत, और लेबर रूम होना चाहिए, OT प्रोवाइडेड होनी चाहिए, ब्लड स्टोरेज होना चाहिए, SNCU प्रोवाइड होना चाहिए, पोस्ट नेटल वार्ड्स होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं स्कोर कार्ड सिस्टम। इसका पर्पज है मॉनिटर परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, कंपेयरिंग करना स्टेट बाय स्टेट और ट्रांसपेरेंसी भी इसमें चेक करना। डेटा ऑफ सोर्सेज हैं इसके NFHS, SRS, DLHS, सेंसस और CES। नेक्स्ट है इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान 2014। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमें अच्छे से देखना है, इसके गोल देखना है। सिंगल डिजिट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट बाय 2030। ठीक है, 2030 तक हमें सिंगल डिजिट में लेके आना है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट को। इसके 6 पिलर्स हैं जिनको हम अच्छे से देख लेते हैं। प्री कंसेप्शन एंड ANC, लेबर एंड चाइल्ड बर्थ केयर, इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर, केयर ऑफ हेल्दी न्यूबॉर्न, केयर ऑफ स्मॉल एंड सिक न्यूबॉर्न, केयर बियॉन्ड सर्वाइवल। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं कि नेशनल प्रोग्राम्स अंडर RMNCH+A। तो जो RMNCH+A के तहत प्रोग्राम है उनको हम देख लेते हैं। JSY 2005, IMNCI 2007, NSSK 2009, JSSK जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम
2011, FBNC 2011, HBNC 2011, RBSK 2013। ठीक है, इन सब की जो शॉर्ट फॉर्म मैंने बताई है, इन सब की फुल फॉर्म आप जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएंगे। मेरे को देखना है कि आपको इनकी फुल फॉर्म आती है या नहीं। अगर आपको नहीं आती है तो हम नेक्स्ट क्लास में सबकी फुल फॉर्म करवाएंगे। जैसे RBSK की करवा चुके हैं और JSY की भी करवा चुके हैं, और बाकी जो बच रही है IMNCI की भी हो चुकी है। जिस चीज़ की बच रही है उसकी आपको करवाई जाएगी। अदरवाइज मैं देखना चाहती हूँ आप सभी कितने एक्टिव हैं, आपकी प्रिपरेशन कैसी है एग्ज़ाम के लिए, तो आप कमेंट करें। एग्ज़ाम ओरिएंटेड वन लाइनर्स देख लेते हैं। RMNCH+ लॉन्च्ड है 2013 में। हार्ट ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन है। 148 हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में अवेलेबल है। वाइप्स का मतलब आपको पता है, वीकली आयरन प्लस फॉलिक एसिड, ये आपको हिंट है सारा। INAP के गोल्स है सिंगल डिजिट NMR बाय 2030। RBSK में 4D स्क्रीनिंग होती है। 0 to 18 ईयर्स के चिल्ड्रंस को टारगेट किया जाता है। और कॉन्टिनम ऑफ केयर में है लाइफ साइकिल अप्रोचेस। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और अब इसी क्लास के बेसिस पे हम करेंगे आज की क्लास के MCQs। तो देखते हैं हमारा पहला MCQ। The RMNCH+A strategy was launched by the Government of India primarily in response to which global initiative? ठीक है, ऑप्शन ए है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स समिट, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी एजेंडा, ग्लोबल चाइल्ड सर्वाइवल कॉल टू एक्शन, एवरी वुमेन एवरी चाइल्ड कैंपेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लोबल चाइल्ड सर्वाइवल कॉल टू एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द +A इन RMNCH+E के अंदर? एडिशन ऑफ एल्डोसेंट न्यूट्रिशन ओनली, इंटीग्रेशन ऑफ एल्डोसेंट हेल्थ एज अ डिस्टिंक्ट लाइफ स्टेज, फोकस ऑन एल्डोसेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्लिनिक्स ओनली, एक्सटेंशन ऑफ चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज अप टू 18 ईयर्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटीग्रेशन ऑफ एल्डोसेंट हेल्थ एज अ डिस्टिंक्ट लाइफ स्टेज। ये मैंने सारे पॉइंट्स आपको थ्योरी में भी अच्छे से पढ़ाए हैं। RMNCH+A is considered the core strategy of which flagship program of India? ऑप्शन नंबर ए है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ऑप्शन नंबर बी है आयुष्मान भारत, ऑप्शन नंबर सी है नेशनल हेल्थ मिशन, ऑप्शन नंबर डी है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल हेल्थ मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द प्राइमरी रेशनल फॉर आइडेंटिफाइंग 184 हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स HPD अंडर RMNCH+A वाज टू एड्रेस। ऑप्शन ए है अर्बन रूरल डिस्पेंसरीज ओनली, बी है हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, ऑप्शन नंबर सी है इंटर स्टेट एंड इंटर डिस्ट्रिक्ट वेरिएशंस इन हेल्थ इंडिकेटर्स, ऑप्शन नंबर डी है लैक ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटर स्टेट एंड इंटर डिस्ट्रिक्ट वेरिएशंस इन हेल्थ इंडिकेटर्स। आई होप कि आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। आप अपनी थ्योरी पार्ट से इन सबको कोरिलेट कर पाएंगे। आपको वीडियो एक बार देख के अच्छे से समझनी है, लर्न करनी है। दूसरी बार आपको वीडियो स्टार्ट करके आपको MCQ सेल्फ सॉल्व करने हैं, जिससे कि आपका मोटिवेशन एनहेंस हो, आपको क्वेश्चंस के बारे में आइडिया हो कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और आपकी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग हो जाए आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। RMNCH+A 5x5 मैट्रिक्स बजट एलोकेशन एट स्टेट लेवल। तो ऑप्शन नंबर ए है, सॉरी इसमें ऑप्शन नंबर ए नहीं दिया गया, सो कोई प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण नहीं आया होगा, ठीक है। सॉरी, ये ऑप्शन नंबर ए ही है, बजट एलोकेशन स्टेट लेवल, ठीक है। तो बी है ट्रेनिंग ऑफ आशा वर्कर्स, ऑप्शन नंबर सी है मॉनिटरिंग हाई इम्पैक्ट इंटरवेंशंस अक्रॉस द मैट्रिक एरियाज, ऑप्शन नंबर डी है आइडेंटिफाइंग द टेरिटरी केयर फैसिलिटीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉनिटरिंग हाई इम्पैक्ट इंटरवेंशंस अक्रॉस द मैट्रिक एरियाज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें मिसिंग है, तो हम देख लेंगे बाद में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैट्रिक पिलर ऑफ RMNCH+A?
ऑप्शन नंबर ए है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ऑप्शन नंबर बी है मैटरनल हेल्थ, ऑप्शन नंबर सी है जीरियाट्रिक हेल्थ, ऑप्शन नंबर डी है एल्डोसेंट हेल्थ। तो आपको नोट पूछा है तो इसका आंसर होगा सी जीरियाट्रिक हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अंडर RMNCH+A द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्टिनम ऑफ केयर प्राइमरली एम्फिसाइज। ऑप्शन नंबर ए है हॉस्पिटल बेस्ड सर्विसेज ओनली, ऑप्शन नंबर बी है इंटीग्रेशन अक्रॉस लाइफ स्टेज एंड लेवल्स ऑफ केयर, ऑप्शन नंबर सी है रेफरल फ्रॉम टेरिटरी टू प्राइमरी केयर, ऑप्शन नंबर डी है एक्सक्लूसिव फोकस ऑन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंटीग्रेशन अक्रॉस लाइफ स्टेजेस एंड लेवल ऑफ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन वाइज program primarily target pregnant women, child under 5 years, adolescent aged 10 to 19 years, lactating mother only। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एल्डोसेंट एज्ड 10 to 19 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच इंटरवेंशन इज अ की कंपोनेंट ऑफ न्यूबॉर्न केयर अंडर RMNCH+A? Vitamin A mega dose at birth, home-based newborn care by ASHA, exclusive use of institutional SNCUs, neonatal screening for congenital anomalies only। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर बाय आशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम फोकस ऑन स्क्रीनिंग चिल्ड्रन फॉर कम्युनिकेबल डिजीज ओनली, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ओनली, 4Ds डिफेक्ट्स, डिजीज डेफिशिएंसी एंड डेवलपमेंटल डिलेज, ऑप्शन नंबर डी है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर एक्सक्लूसिवली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4Ds। आप सभी को पता है RBSK का मेन पॉइंट है डिफेक्ट्स, डिजीज डेफिशिएंसी एंड डेवलपमेंटल डिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू RMNCH+ strategies, which indicator was targeted to be reduced to 25 per 1000 live births by 2017? ऑप्शन नंबर ए है न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, ऑप्शन नंबर बी है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, ऑप्शन नंबर सी है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ऑप्शन नंबर डी है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 1 to 5 years। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच प्रोग्राम एंश्योर जीरो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर फॉर मैटरनल एंड न्यूबॉर्न सर्विसेज? ऑप्शन नंबर ए देखिए जननी सुरक्षा योजना, ऑप्शन नंबर बी है फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, ऑप्शन नंबर सी है जननी शिशु सुरक्षा योजना कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी है नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन द RMNCH+A framework, adolescent friendly health clinics AFHCs are primarily intended to provide emergency obstetric services, specialized neonatal intensive care, promote preventive, curative and counseling services, ऑप्शन नंबर डी है इम्यूनाइजेशन सर्विसेज ओनली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड काउंसलिंग सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान एम्स टू अचीव दिस टारगेट बाय 2030? जीरो neonatal mortality, single digit neonatal mortality rate, IMR less than 10 per 1000 live births, ऑप्शन नंबर डी है एलिमिनेशन ऑफ प्री टर्म बर्थ्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिंगल डिजिट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। लास्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स गाइड्स बोथ RMNCH+A and INAP strategies?
ऑप्शन नंबर ए है सेलेक्टिव केयर ऑफ हाई रिस्क ग्रुप्स ओनली। ऑप्शन नंबर बी है वर्टिकल डिजीज स्पेसिफिक अप्रोच। ऑप्शन नंबर सी है इंटीग्रेशन इक्विटी एंड क्वालिटी ऑफ केयर। ऑप्शन नंबर डी है प्रिविलाइजेशन ऑफ मैटरनल हेल्थ सर्विसेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेशन इक्विटी एंड क्वालिटी ऑफ केयर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में कम्युनिटी पार्ट के नए टॉपिक के साथ, प्लस थ्योरी प्लस एमसीक्यूज की क्लास में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सबसे पहले अपकमिंग क्लास की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर डीएम कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ जो आपके कम्युनिटी पार्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमओसीएच के लिए। थैंक यू।